मैं शैलेंद्र। पश्चिम बंगाल, एक दिन की रैली, पीएम और सीएम आमने सामने। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ही माताओं और बहनों के पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार संदेश खाली के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संदेश खाली के गुनहगारों को मोदी सज़ा दिलाकर रहेगा, उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, यह मेरी गारंटी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना लेते हुए कहा कि आज़ादी के बाद लोगों ने सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा है, लेकिन पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार का मॉडल भी देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है और मैं विनम्रता से कहता हूँ कि मैं जनता का सेवक हूँ। मैं बड़े फैसले लेता हूँ क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। मोदी ने बिहार में जमुई में भी लोगों को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि 2019 में जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मेरी रैली में बाधा उत्पन्न की थी, लेकिन इस बार मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ कूच बिहार से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को अपने अंदाज में भाजपा पर आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जहरीले सांप पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जीत के प्रति आश्वस्त है तो भाजपा के नेता बीएसएफ और एनआई लेकर क्यों घूम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए, आयकर विभाग, बीएसएफ, सीआईएसएफ भाजपा के लिए काम कर रही है। भाजपा केवल एक पार्टी के सिद्धांत का पालन करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि निषिद्ध प्रामाणिक के खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद भी केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया गया, शर्म की बात है। ममता ने सीपीआई-एम पर भी निशाना साधा और साथ ही ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया गुट नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। कांग्रेस और सीपीआई-एम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पब्लिक से ऐलान किया कि भाजपा को हराना है, इसलिए सीपीआई-एम और कांग्रेस को भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वोट न देवें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। हम सीएए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। कूच बिहार में एक तरफ ममता को धन्यवाद देते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा दीदी बोलना और ममता बनर्जी का कूच बिहार में ही अपने भाषण में भाजपा को जहरीला सांप बताना जैसे शब्दों का उपयोग शायद भारत की जनता को प्रभावित करने में अड़चन पैदा कर सकती है। यहाँ यह देखने की बात है कि दोनों पार्टियों ने अपने द्वारा किए गए विकास या कोई अन्य कार्य जो जनता के हित में हो का वर्णन नहीं करते हुए एक पार्टी दूसरे पार्टी पर केवल आरोप प्रत्यारोप ही
लगाया। क्या भारत के लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलेगी? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।